उतार चढ़ाव भरे कारोबारी दिन में सेंसेक्स और निफ्टी आज हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 38.23 अंक यानी 0.06% की बढ़त के साथ 60,431 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 15.60 अंक यानी 0.09% की बढ़त के साथ 17,828 के स्तर पर बंद हुआ है। आज करीब 1,871 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं 1,526 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं, जबकि 117 शेयरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और पावर ग्रिड कॉर्प आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, NTPC और TCS निफ्टी के टॉप लूजर रहे। आज के कारोबार में सेक्टोरल मोर्चे पर IT इंडेक्स में 2% की गिरावट आई है, जबकि कैपिटल गुड्स, फार्मा और तेल और गैस इंडेक्स में 0.5% की गिरावट आई है। वहीं PSU बैंक और रियल्टी इंडेक्स में 1% की तेजी रही। छोटे और मझोले शेयरों में भी आज खरीदारी रही है। BSE का स्मॉल कैप इंडेक्स आज 0.33% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप इंडेक्स 0.16% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी आज मजबूती देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 23 पैसे की बढ़त के साथ 81.85 के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि अंबेडकर जयंती के मौके पर कल 14 अप्रैल को बाजार बंद रहेंगे। अब अगला कारोबारी दिन 17 अप्रैल को होगा। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 13 अप्रैल को बढ़कर 265.93 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 12 अप्रैल को 266.65 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 28,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। जानिए 17 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि आज तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच की लड़ाई तेजड़ियों के पक्ष में खत्म हुई। निफ्टी ने आज दिन के निचले स्तर से करीब 100 अंक की बढ़त के साथ सत्र समाप्त किया है। आज निफ्टी में लगातार 9वें दिन बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी के तमाम मूविंग एवरेज वर्तमान इंडेक्स वैल्यू के नीचे दिख रहे हैं। अब जब निफ्टी 17,700 के ऊपर बना रहता है, तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि पिछले कुछ दिनों की लगातार तेजी के बाद अब बाजार कुछ ओवरबॉट दिखा रहा है। अगले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। टेक्निकल तौर पर देखें तो मार्केट 50 और 200 डे SMA के ऊपर दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट पर यह हायर बॉटम फॉर्मेशन को बनाए हुए है, जो एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। हालांकि मोमेंटम इंडिकेटर्स अस्थायी ओवरबॉट स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में हमें रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिल सकता है। बुल्स के लिए अब 17,700 से 17,600 पर अहम सपोर्ट दिख रहा है। वहीं 17,900 से 18,000 के जोन में इसके लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस बीच बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मूवमेंट कायम रहने की उम्मीद है। ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडरों के लिए अब 41,500 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट बना रहता है तो फिर बैंक निफ्टी 42,500 से 42,700 की तरफ ज़्यादा दिख सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट और बढ़ सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। पिछले कुछ सत्रों से सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट कर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। डेली चार्ट पर निफ्टी चैनल ब्रेकआउट से ऊपर टिका हुआ है। ये पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI बढ़त के साथ बुलिश क्रॉस ओवर दे रहा है। अब जब तक निफ्टी 17,700 के ऊपर है, तब तक इसमें गिरावट पर खरीदारी का रुख बना रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी में 17,900 से 17,970 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी तेजी कायम है और इसने 41,500 पर स्थित रेजिस्टेंस को पार कर लिया है।
इंडेक्स बाइंग मोड में बना हुआ है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी हमें 41,800 से 42,000 की तरफ ज्यादा दिख सकता है। इस लेवल पर फ्रेश कॉल राइटिंग दिखी है। बैंक निफ्टी के लिए 41,500 से 41,400 पर सपोर्ट है। जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट बना हुआ है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की ऐसे पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। कुणाल शाह का पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इस स्टॉक में 5,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,500 से 5,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% रिटर्न मिल सकता है। इंडिया मार्ट ने वॉल्यूम में तेज उछाल के साथ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है और 60 के स्तर को पार कर लिया है, जो स्टॉक में तेजी कायम रहने का संकेत है। दूसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने दाव लगाया है इंडियन होटल्स पर। इंडियन होटल्स में 5,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,500 से 5,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेकआउट की कगार पर है और हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन बना रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने 60 के स्तर को पार कर लिया है, जो स्टॉक के लिए एक बुलिश अंडरटोन सेट कर रहा है। वहीं तीसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है EID पेरे इंडिया को। इस स्टॉक में 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 545 से 550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक में डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में और तेजी आने का संकेत है। इसके अलावा ये स्टॉक डेली चार्ट पर 50 DMA के ऊपर दिख रहा है। ये भी स्टॉक में पॉजिटिव संकेत है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI बुलिश क्रॉसओवर में है और तेजी दिखा रहा है। जब तक ये 490 रुपए से ऊपर रहता है तब तक शेयर में गिरावट पर खरीदारी का रुझान बना रहेगा। ऊपर की तरफ रैली 550 रुपए तक बढ़ सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। इस ऑटो स्टॉक में आएगा 60 रुपए का उछाल। जानिए डीलिंग रूम्स में किन स्टॉक्स पर लगा दाव। शेयर बाजार में 13 अप्रैल को IT सेक्टर का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ नजर आया। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहने की वजह से सेंटिमेंट बिगड़ गया। TCS करीब 2% टूटा। HCL टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री में 1.5 से 3% की गिरावट नजर आई। नतीजों से पहले इन्फोसिस भी करीब 3% फिसल गया। AU स्मॉल फाइनेंस का शेयर 13 अप्रैल को 16% से ज्यादा उछल गया। बैंक के 78 लाख शेयरों में कई बड़े सौदे हुए। ऐसे में डीलिंग रूम्स में डाबर और TVS मोटर्स ऐसे दो स्टॉक्स रहे जिनमें सबसे ज्यादा हलचल रही। डाबर और TVS मोटर्स में डीलर्स ने खरीदारी करवाई है। डाबर के शेयर में डीलर्स ने खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स ने कहा है कि FIIs के शेयर में बिकवाली खत्म हो गई है। डीलर्स की इस स्टॉक में BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीदा है तो अगले कारोबारी सत्र में इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इस स्टॉक पर लक्ष्य के रूप में 535 से 545 रुपए के स्तर आने की उम्मीद जताई है। F&O में नई खरीदारी हुई है। ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा है। वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने TVS मोटर्स के शेयर्स को चुना है। डीलर्स ने TVS मोटर्स पर खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने कहा है कि इस शेयर में घरेलू फंड्स ने खरीदारी करी है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर शॉर्ट टर्म में 50 से 60 रुपए तक चढ़ सकता है। शेयर में नई खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। इसमें अप्रैल सीरीज में ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतीन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। शेयर
बाजार में नए फाइनेंशियल ईयर या अप्रैल महीने की शुरुआत तेजी के साथ की है। इससे उन निवेशकों को राहत मिली होगी जिनका हौसला पिछले कुछ समय से बाजार में चली आ रही उठापटक से कमजोर हुआ है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म KR चौकसी ने अप्रैल महीने के लिए अपने 6 पसंदीदा शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिनमें उसे इस महीने 15 से 40% तक की तेजी आने की उम्मीद है। KR चौकसी ने कहा है कि इन कंपनियों का कारोबार मजबूत है, इन्होंने लगातार अच्छे फाइनेंशियल नतीजे दिए हैं और इनमें ग्रोथ की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये कंपनियां अपनी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियां हैं और इनका लीडरशिप मैनेजमेंट भी अच्छा है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में। नंबर 1, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी MFI सेगमेंट में अच्छी स्थिति में है और ग्रामीण इलाकों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1290 रुपए फिक्स किया है। ब्रोकरेज को इसमें 40.2% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 2, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की वॉल्यूम बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि मार्जिन पहले से बेहतर होता दिख रहा है। KR चौकसी ने इसको बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 964 रुपए रखा है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 34.5% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 3, एशियन पेंट्स। ब्रोकरेज को एशियन पेंट्स के वॉल्यूम और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, इसलिए इसको बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 3564 रुपये फिक्स किया है। वहीं इससे रिटर्न की उम्मीद 28.3% है। नंबर 4, रोसारी बायोटेक। ब्रोकरेज ने कहा कि रेवेन्यू के मोर्चे पर चुनौती के बावजूद इस कंपनी का मार्जिन बेहतर हुआ है, इसीलिए ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 747 रुपये फिक्स किया है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 24% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 5, HDFC बैंक। ब्रोकरेज के मुताबिक मजबूत ब्रांड इक्विटी के साथ ये बैंक कंसिस्टेंट प्लेयर बना हुआ है, इसलिए इसको बाय रेटिंग देते हुए ब्रोकरेज ने इसके लिए टारगेट प्राइस 1960 रुपये फिक्स किया है और इससे 21.7% रिटर्न की उम्मीद है। और नंबर 6 पर मौजूद है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। भारत में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है, इंडोनेशिया से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और अफ्रीका में इसका मुनाफा बेहतर हुआ है, इसलिए ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए 1110 रुपये का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 15% रिटर्न की उम्मीद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। इस ऑटो स्टॉक में आएगा 60 रुपए का उछाल। जानिए डीलिंग रूम्स में किन स्टॉक्स पर लगा दाव। शेयर बाजार में 13 अप्रैल को IT सेक्टर का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ नजर आया। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहने की वजह से सेंटिमेंट बिगड़ गया। TCS करीब 2% टूटा। HCL टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री में 1.5 से 3% की गिरावट नजर आई। नतीजों से पहले इन्फोसिस भी करीब 3% फिसल गया। AU स्मॉल फाइनेंस का शेयर 13 अप्रैल को 16% से ज्यादा उछल गया। बैंक के 78 लाख शेयरों में कई बड़े सौदे हुए। ऐसे में डीलिंग रूम्स में डाबर और TVS मोटर्स ऐसे 2 स्टॉक्स रहे जिनमें सबसे ज्यादा हलचल रही। डाबर और TVS मोटर्स में डीलर्स ने खरीदारी करवाई है। डाबर के शेयर में डीलर्स ने खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स ने कहा है कि FIIs के शेयर में बिकवाली खत्म हो गई है। डीलर्स की इस स्टॉक में BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीदा है तो अगले कारोबारी सत्र में इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इस स्टॉक पर लक्ष्य के रूप में 535 से 545 रुपए के स्तर आने की उम्मीद जताई है। F&O में नई खरीदारी हुई है। ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा है। वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने TVS मोटर्स के शेयर्स को चुना है। डीलर्स ने TVS मोटर्स पर खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने कहा है कि इस शेयर में घरेलू फंड्स ने खरीदारी करी है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर शॉर्ट टर्म में 50 से 60 रुपए तक चढ़ सकता है। शेयर में नई खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। इसमें अप्रैल सीरीज में ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है।
आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए? बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।